हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। क्विक टू द पॉइंट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गुजरात में 2 बच्चे की नीति। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप प्रतिभावान हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल, जो कि प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे होता है, जिसमें आपको मिलेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चंस, सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग्स, compete with the best, detailed video solutions by top educators after the event. Compete, crack and conquer. अगर आपकी रैंक 1 से 3 तक रहती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, वो भी अपने मन पसंदीदा समय के लिए। साथ ही रैंक 4 से 10 को मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 75% डिस्काउंट। उसी प्रकार से रैंक 11 से 50 वालों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और रैंक 51 से 500 तक मिलेगा 25% तक डिस्काउंट। इस कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है 45 मिनट, 60 क्वेश्चंस, 12 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग एवरी संडे। इसमें एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे रजिस्टर करें। साथ ही ध्यान रखें, इसमें फ्री एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है CAEYT10 कोड। इस कोड को यूज करके आप इस कॉम्बैट में फ्री एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। आइए देखते हैं गुजरात में 2 बच्चे की नीति सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में बड़ोदरा और राजकोट नगर निगमों के 3 उम्मीदवारों को राज्य में 2 बच्चे की नीति के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनके नामांकन को 3 बच्चे होने के आधार पर चुनौती दी गई थी। क्या है गुजरात की 2 बच्चे की नीति? वर्ष 2005 में गुजरात सरकार ने गुजरात स्थानीय प्राधिकारी अधिनियम में संशोधन किया, जो 2 से अधिक बच्चे होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य या किसी नगर पालिका या नगर निगम का पार्षद बनने से रोकता है। इस संशोधन के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक निकायों जैसे कि गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम 1949 और गुजरात पंचायत अधिनियम के चुनावों को नियंत्रित करने वाले अन्य अधिनियमों में भी इस खंड को जोड़ा गया। उम्मीदवारों की अयोग्यता। किसी भी समय पैदा हुए तीसरे बच्चे के आधार पर किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक निर्दिष्ट दिनांक और समय सीमा कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है। वर्ष 2005 के संशोधन के अनुसार गुजरात स्थानीय प्राधिकारी कानून संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ होने की तिथि पर 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस खंड के तहत तब तक अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके प्रारंभ होने की तिथि पर उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हो जाती है। इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 1 वर्ष का समय दिया गया था, जिससे उन उम्मीदवारों को भी शामिल किया जा सके जो तीसरी बार पिता बनने की राह में है। जुड़वा गोद लिए व अन्य बच्चों के संबंध में प्रावधान। वर्ष 2006 के बाद उम्मीदवारों के किसी भी अतिरिक्त जैविक बच्चे के जन्म को एक इकाई माना जाएगा, भले एक ही प्रसव में 1 से अधिक बच्चे, जुड़वा आदि पैदा हुए हों। इस नीति में गोद लिए गए बच्चे या बच्चा शामिल नहीं है। साथ ही 3 बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी यद्यपि उसके किसी भी बच्चे को किसी अन्य ने गोद ले लिया हो। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति के 2 या अधिक पत्नियों, तलाकशुदा से अलग अलग 3 बच्चे होने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही तीसरे बच्चे के जीवित पैदा होने और बाद में मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तीसरे जैविक बच्चे का जन्म उम्मीदवार के कार्यकाल के दौरान हुआ हो तो ये भी पद से अयोग्य होने का आधार है। उद्देश्य। इस नीति को लाने के पीछे देश की बढ़ती आबादी को सुव्यवस्थित और स्थिर करने की आवश्यकता का तर्क दिया गया। इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शुरुआत की गई, जो उदाहरण पेश करते हुए इसका नेतृत्व करें। Thanks for listening and God bless you all.